450 किलोमीटर दूर है। वहाँ से 3 दोस्त हैं एक ही गांव के, ये लोग साइकिल लेके यहाँ तक आए हैं। आज इनका हर हर महादेव हर। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। अभी हरिद्वार से निकलना है केदारनाथ के लिए। तो डायरेक्टली केदारनाथ तो एक दिन में हो नहीं पाएगा, तो हरिद्वार से पहले जाएंगे हम सोनप्रयाग, जो यहाँ से 220-30 किलोमीटर है। गूगल दिखा रहा है कि 6.5 से 7 घंटे लगेंगे, लेकिन पहाड़ों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहुँचते पहुँचते आई थिंक 10 से 11 घंटे लगने वाले हैं। 6:30 हो गए, तो शाम को 6 या 7 बजे तक हम इजीली पहुँच जाएंगे। हम मीन्स मैं अकेला आगे की राइड नहीं कर रहा हूँ। आजा भाई। हेलो। तो ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स जानते होंगे, ये हर्ष, हम लोगों ने लद्दाख राइड साथ में की थी। उसके बाद छोटी मोटी राइड करी है, लेकिन फिर ऐसे लॉन्ग राइड का नहीं हो पाया था प्लान। पहला वाला प्लानिंग ऐसा था कि हम लोग अहमदाबाद से यहाँ तक साथ में आएंगे या कुछ भी करेंगे साथ में राइड करेंगे, लेकिन हर्ष का कैंसिल हो गया। मैं फिर अकेला निकल गया। फिर जो कहते हैं कि जब बुलावा आता है तो आपको जाना ही पड़ता है, तो हर्ष फिर तत्काल टिकट करा के और मेरे से पहले पहुँच गया। तो क्या मैं सामान लोड कर दिया है। चलिए हमने क्या किया कि हम दोनों का सामान है वो एक ही उसमें एडजस्ट कर दिया है। सामान कम लेके जा रहे हैं क्योंकि 2 बैग फ्रेंड क्या रख दिए। और ये कोई जो होटल है, होटल अशोक, ये हमने बुक किया था, कल रात से यहीं पे रुके हुए थे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से हरिद्वार से। पहले एक छोटा ऋषिकेश मिलेगा, ऋषिकेश के बाद शायद देवप्रयाग में रुकेंगे, जहाँ जितने भी संगम से वो दिखते हो जाएंगे हम यहाँ से। तो ये है गंगा रिवर, दोनों तरफ घाट्स बने हुए हैं और जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे गंगा नदी में नहा रहे हैं। ऋषिकेश आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग एंटर हो गए हैं ऋषिकेश सिटी में। यहाँ से बद्रीनाथ है 291 और केदारनाथ दिखा रहा है 223 किलोमीटर। तो अभी टाइम हो रहा है 8:10। यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे फ्यूलिंग कराने के लिए। और ऋषिकेश क्रॉस कर लिया है काफ़ी देर पहले से। केदारनाथ यहाँ से 180 किलोमीटर और आगे हम लोग ऐसा करने वाले के स्विच कर करके राइड करेंगे, जिससे क्या मेरे बम्स को भी थोड़ा आराम मिल जाए। एक्चुअली मैं 3 दिन से पिछले राइड कर रहा हूँ, तो थोड़ा तबीयत भी सही नहीं लग रही है। रेडी है राइड करने के लिए? रेडी। तो ये राइड में मीन्स मैं ऐसे ही करूँगा कि ज़्यादातर बाइक घर पे चलाने दूँगा। मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना है अभी, और कल सुबह क्या ट्रैक भी करना है केदारनाथ का, तो रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से दिखा रहा है केदारनाथ धाम है वो 178 किलोमीटर है और बद्रीनाथ 263। बजे के लगभग निकले थे। हाँ, 7 बजे निकले थे। 7 बजे हम लोग निकले थे हरिद्वार से। थोड़ा सा ऋषिकेश में ट्रैफिक मिला था, लेकिन उसके बाद रोड काफ़ी अच्छी है। ये जो चारधाम प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, इसकी वजह से जो रोड्स है ना, वो काफ़ी मीन्स ब्रॉडनिंग और वाइडनिंग काफ़ी अच्छा हो गया है यहाँ पे। लास्ट टाइम जब मैं लास्ट ईयर आया था तो रोड ठीक ठाक थे, लेकिन ये बार तो बहुत ही अच्छे हो गए और लगभग 100 किलोमीटर जितना राइड कर लिया है। 5 प्रयाग है जहाँ पे नदी का संगम होता है और फिर आगे जाके गंगा के नाम से जानी जाती है। तो मैं अभी आया हुआ हूँ वन ऑफ द बेस्ट संगम दैट आई एवर सीन, देवप्रयाग। ये जो नीचे बना हुआ है ये है देवप्रयाग घाट। यहाँ पे एक तरफ से आ रही है अलकनंदा। ये जो ब्लू कलर का पानी दिख रहा होगा ये अलकनंदा का है, और जो मडी जैसा पानी दिख रहा होगा ये मंदाकिनी रिवर है। और ये दोनों यहाँ पे आके जो इनका संगम है, इसके बाद ये गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अभी टाइम हो गया है 10:59 और हम लोग देवप्रयाग से जस्ट अभी निकले हैं एक्चुअली।
देवप्रयाग के बाद हम जा रहे थे अभी रुद्रप्रयाग। उससे 15 किलोमीटर पहले एक ऐसी अच्छी सी लोकेशन दिख गई है। यहाँ पे जो रिवर है, मंदाकिनी रिवर, वो बह रही है, उसके बगल में छोटा सा बीच है। तो यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करके देखेंगे। एक अच्छा सा यहाँ फ़ोटोशूट चल रहा है कपल का। गौरीकुंड केदारनाथ 80 किलोमीटर। अभी टाइम हो गया 2:15। हम लोग ने जो रुद्रप्रयाग है वो भी क्रॉस कर लिया था। ये जो स्थान का नाम है अगस्त्य मुनि, यहाँ पे रुके हुए हैं। और यहाँ से केदारनाथ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 60-65 किलोमीटर ही है, तो पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे ये जो रिवर है, अभी तक हम लोग जो राइड कर रहे थे वो रही थी भगीरथी रिवर। और ये जो नदी है आगे जाके अच्छी तरह से दिखाऊंगा, शायद ड्रोन शूट भी लेने वाली। ये मंदाकिनी रिवर है जो कि केदारनाथ से ओरिजिन होती है। तो यहाँ पे आराम से डिनर वगैरह करते हैं और फिर यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके और फिर हम निकलेंगे केदारनाथ के लिए। तो अभी टाइम हो गया 3:35। हम लोग ये होटल पे रुके हुए थे लंच के लिए, लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से बैठे थे। तो अब निकलते हैं यहाँ से केदारनाथ जो बेस विलेज है सोनप्रयाग, तो वहाँ के लिए, जो कि यहाँ से आई थिंक 45 या 50 किलोमीटर ही है। केदारनाथ का जो बेस विलेज है सोनप्रयाग, वो भी अभी यहाँ से हवा बहुत चल रही है। 13-14 किलोमीटर आगे है। हम लोग थोड़ा सा रुके थे रेस्ट करने के लिए। एक्चुअली मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहता था। केदारनाथ जाने के लिए मीन्स लोग अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। जैसे मैं बाइक लेके आया, लेकिन उसमें भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन मुझे 3 लोग ऐसे मिले हैं, मीन्स मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ कि लोग मीन्स एक्सक्यूज़ निकालते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। और मेरे साथ है 3 भाई लोग। बुलंदशहर, यूपी में जो बुलंदशहर है, वो यहाँ से कितना दूर होगा अप्रोक्सीमेट? यहाँ तक 450 किलोमीटर दूर है। 450 किलोमीटर दूर है। वहाँ से 3 दोस्त हैं एक ही गांव के। ये लोग साइकिल लेके यहाँ तक आए हैं। आज इनका 4था दिन है। तो जिसको आना हो वो कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमको बाइक चलाने में इतनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे ऊपर आने में, और ये भाई लोग साइकिल लेकर। और मीन्स गुड है सभी आप भाइयों को, आपकी यात्रा बहुत अच्छी रहे। और हम भी शायद कल ही चढ़ोगे ना ऊपर, कल ऊपर मिलेंगे। और मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, 3 फ्लैग, एक हमारा भगवा ट्राई कलर और तीसरा ओम वाला। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट भाइयों, मिलते रहेंगे अपने। चलो भाई लोगों, जय बाबा की। हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में, जो केदारनाथ का बेस विलेज है। यहाँ से गौरीकुंड जाना होता है और फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है केदारनाथ के लिए। तो ये जो मेरे पीछे है, यही हमारा कॉटेज है। एक्चुअली लाइट है नहीं तो रूम आज दिखा नहीं पाऊँगा। और लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से हम लोग ये नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं। सामने ये जो नीचे पार्किंग एरिया है और ये मंदाकिनी रिवर फ्लो हो रही है। अभी शायद अंधेरे की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कल सुबह अच्छी तरह दिखेगा। अगर लाइट आ जाती है तो रात में फिर रूम टूर भी दे दूंगा। काफ़ी अच्छे कॉटेज हैं ये। लाइट अगर आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सभी जो भी गैजेट्स है वो चार्ज करने वो कर लेंगे। और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। हम दोनों ही बहुत ही एक्साइटेड हैं केदारनाथ ट्रैक करने के लिए। ठीक है, ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल सुबह एक और नए वीडियो।